नमस्कार दोस्तों, दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं का बड़ा मंच ब्रिक्स आज भारत की राजधानी नई दिल्ली में जुटा रहा है। और इस बार की बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि दुनिया इस वक्त युद्ध, आर्थिक संकट और बदलती वैश्विक राजनीति के दौर पर गुजर रही है। भारत की अध्यक्षता में आज से ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। इस बार की ब्रिक्स बैठक कई वजहों से खास है। सबसे बड़ी वजह है पश्चिमी एशिया में बढ़ता तनाव और ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच चल रहा संघर्ष। माना जा रहा है कि इस मुद्दे की छाया पूरी बैठक पर देखने को मिलेगी। अब सवाल ये है कि आखिर ब्रिक्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ब्रिक्स दुनिया का उन देशों का समूह है जो तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं माने जाते हैं। पहले इनमें सिर्फ 5 देश थे: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका। लेकिन अब इसमें ईरान, यूएई, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया जैसे नए सदस्य भी शामिल हो चुके हैं। आज ब्रिक्स दुनिया की लगभग 40% आबादी की वैश्विक अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। यानी साफ है, अगर ये देश एकजुट होकर फैसले लेते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, जैसे कि वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार, डॉलर पर निर्भरता कम करना, स्थानीय मुद्रा में व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति। भारत इस मंच पर अपने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। बैठक में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव समेत कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। हालांकि चीन के विदेशी मंत्री इस बार मौजूद नहीं रहेंगे और उनकी जगह भारत में चीन के राजदूत प्रतिनिधित्व करेंगे। दिल्ली में हो रही यह बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और 2026 ब्रिक्स समिट में मेजबानी करेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भारत इस बैठक में सभी देशों के बीच सहमति बनाने में सफल रहता है तो यह भारत की वैश्विक कूटनीति की बड़ी जीत होगी। अब देखना होगा कि क्या ब्रिक्स देश पश्चिमी एशिया युद्ध पर एकजुट रुख अपना पाएंगे, क्या डॉलर के मुकाबले नई आर्थिक रणनीति बनेगी और क्या भारत इस मंच में अपनी वैश्विक ताकत और बढ़ा पाएगा। इसी बीच अपन सबको पता है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पे है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हाई स्टेक्स मीटिंग हो रही है। यह मुलाकात सिर्फ 2 देशों के बीच में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, युद्ध और राजनीति पर असर डाल सकती है। अमेरिका और चीन के बीच पिछले कुछ समय से ट्रेड वॉर और भारी टैरिफ का माहौल था, लेकिन अब दोनों देशों के बीच एक ट्रेड टूल्स यानी अस्थायी समझौता बना हुआ है। इसी रूस को आगे बढ़ाने के लिए एक नए आर्थिक समझौते करने के लिए ट्रंप बीजिंग पहुंचे हैं। लेकिन इस मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ व्यापार नहीं है। ईरान युद्ध और मिडिल ईस्ट की बढ़ती टेंशन भी इस बैठक के केंद्र में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान का पर दबाव बनाए ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात सामान्य हो सके और तेल सप्लाई प्रभावित न हो। दूसरी तरफ चीन भी इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि शी जिनपिंग अमेरिका से ताइवान और टेक्नोलॉजी प्रतिबंधों पर नरमी की मांग कर सकते हैं। ट्रंप के साथ इस दौरे पर कई बड़े अमेरिकी बिजनेस लीडर्स और टेक कंपनियां भी सीईओ भी वहां पहुंचे हैं। इससे साफ है कि दोनों देश आर्थिक रिश्तों की पूरी तरह से टूटने नहीं देना चाहते। हालांकि जानकारों का कहना है कि इस मीटिंग में कोई बहुत बड़ा समझौता तुरंत निकलना तो मुश्किल है, लेकिन अगर दोनों देशों के रिश्ते थोड़े भी स्थिर होते हैं तो इसका असर तेल की कीमतें, ग्लोबल मार्केट और आने वाले समय में जियो पॉलिटिक्स पर जरूर पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि क्या ट्रंप और शी जिनपिंग सिर्फ फोटो खिंचाकर वापस आ जाएंगे या फिर दुनिया का कोई बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। अगर आपको ऐसी इंटरनेशनल और जियो पॉलिटिक्स खबरें पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए क्या अमेरिका और चीन सच में दोस्त बन सकते हैं।